लोगों ने मेरा YouTube सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किए हैं प्लीज़ कर लें। आज से फिर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना पड़ता है। 5 यूनिट्स के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। सबसे पहला यूनिट जो है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। पहला आपका हो गया सॉलिड स्टेट, जिसको आप कहते हो ठोस अवस्था। दूसरा हो गया आपका विलयन, तीसरा हो गया आपका वैद्युत रसायन। ये चैप्टर वैद्युत रसायन जो आपका चैप्टर है, ये आपको फिजिक्स में करंट से बहुत हेल्प मिलेगा। यानी फिजिक्स में करंट को अगर अच्छा से आप पढ़ लिए तो समझो 50% नॉलेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने पा लिया। चौथा रासायनिक बलगतिकी, पांचवा पृष्ठ रसायन। पहला आपने सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, दूसरा आपका हो गया विलयन, तीसरा हो गया आपका वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में जो है आपको फिजिक्स में भी आपको करंट चैप्टर में करंट जो है आपका टॉपिक, उसमें बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। इसमें आपको थोड़ा सा लॉगरिथम का काम पड़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें भी आपको जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक में लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना। तो ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा करने के लिए। सरफेस केमिस्ट्री ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यानी आप कह सकते हो कि ये सॉलिड स्टेट से लेकर के ये जो है आपका चारों यूनिट जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है आपका, न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है। आप मैथमेटिकल चैप्टर है ये। अगर ये चैप्टर में आप मैथ बनाओगे, न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैथ स्ट्रांग अगर है आपके पास तो समझ लो ये चैप्टर भी आपको बहुत ही मजा आएगा। न्यूमेरिकल्स हर एक यूनिट में आपको न्यूमेरिकल्स भरा पड़ा है। सब यूनिट्स में अपना न्यूमेरिकल का हम अपना अलग अलग योगदान है। तो आइए तो हम लोग अब सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। पहला सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ये जो है सिलेबस में आपका 4 नंबर का है, पहला यूनिट है। तो सॉलिड अवस्था कहने का मतलब होता है कि ठोस अवस्था। तो सब्सटेंस आप जानते हो, जो स्थान छेके, जिसमें कुछ भार हो, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वही तो पदार्थ है ना। तो सब्सटेंस जो है
को दो भाग में बांटा गया है। इसको मेटल भी आप बोल सकते हो। पहला सॉलिड, दूसरा फ्यूल्ड। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया आपका तरल। पहला हो गया आपका क्या, सॉलिड, और दूसरा क्या हो गया आपका फ्यूल, तरल। अब देखिए सॉलिड को भी दो भाग में बांटा गया। वैसे तीन भाग में इसको आप बांटते हो, लेकिन मुख्य रूप से दो भाग में है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हो गया आपका एमोर्फस सॉलिड, तीसरा एक है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका उतना योगदान नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटेलिक पाउडर, मेटेलिक पाउडर, अब इसमें इंडिकेट कर सकते हो। अब फ्यूल्ड जो है, फ्यूल्ड को आप दो भाग में बांटते हो। कितने भाग में बांटते हो फ्यूल्ड को? आप दो भाग में बांटते हो। पहला बांटते हो आप लिक्विड, दूसरा बांटते हो आप गैस, मतलब द्रव और गैस। अब बात आती है कि सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में समझे। आपने देखा कि सब्सटेंस या मेटल को मैंने दो भाग में बांटा, एक सॉलिड, दूसरा फ्यूल्ड। सॉलिड मतलब होता है ठोस, जिसकी आकार निश्चित होती है, आयतन निश्चित होती है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब जिससे कोई कंपोनेंट बनता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम के भी रूप में रह सकता है, मॉलिक्यूल के भी रूप में रह सकता है, और आयन के भी रूप में रह सकता है। एटम के रूप में आप बोल सकते हो तो वन से लेकर के 118 एलिमेंट आप कोई भी बोल सकते हो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी आप बोल सकते हो, एटम हो गया। मॉलिक्यूल H2, N2, O2, CO2, NaCl, KCl, K2SO4, ये हो गया मॉलिक्यूल। आयन जिसके ऊपर आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जैसे सोडियम प्लस चार्ज हो गया, K प्लस चार्ज हो गया, सल्फेट आयन माइनस चार्ज हो गया, SO4 माइनस माइनस, वो हो गया आयन। उसी को हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कोई टीचर उसको कंपोनेंट पार्टिकल भी बोलते हैं। अवयवी कण चलेगा। अब आइए ये सॉलिड। फिर सॉलिड को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। और एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को ये दोनों पे फोकस करना है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, दूसरा एमोर्फस सॉलिड पे। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आप बोल सकते हो मेटेलिक पाउडर, और दूसरा फ्यूल्ड मतलब होता है तरल। तरल जो होता है लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है और गैस भी अवस्था में पाया जाता है। तो फ्यूल्ड को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला बांटते हैं लिक्विड और दूसरा बांटते हैं गैस। आइए अब जैसा आप जानते हो कि सॉलिड के कंपोनेंट जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल में व्यवस्थित होते हैं। 3 डायमेंशनल सॉलिड के कंपोनेंट 3 डायमेंशनल में व्यवस्थित होते हैं। सॉलिड के कंपोनेंट आपका 3 डायमेंशनल में व्यवस्थित होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लो यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ बीटा कोण बन रहा है, और यहाँ गामा कोण बन रहा है। अब ओरिजिन सेंटर से एक्स एक्सिस की बीच की दूरी, ओरिजिन सेंटर से एक्स एक्सिस की बीच की दूरी मान लेते हैं ए, ओरिजिन सेंटर से वाई एक्सिस की बीच की दूरी मान लेते हैं बी, ओरिजिन सेंटर से जेड एक्सिस की बीच की दूरी मान लेते हैं सी। यहाँ पर देख रहे हो कि ए बराबर बी बराबर सी, तीनों जब बराबर होगा यहाँ पर ये क्या शो करेगा? एक्साइल लेंथ, यानी अक्षीय दूरी। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइल एंगल, अक्षीय कोण। अब ध्यान देना है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट होता है, इसलिए समझा रहे हैं कि है क्या ये। जब ए
बी सी, तीनों जब बराबर होगा तो वो एक्साइल लेंथ, अक्षीय दूरी कहलाएगा। अब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये एक्साइल एंगल कहलाएगा। यानी आप कह सकते हो ओरिजिन सेंटर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को, बीच की दूरी को एक्साइल लेंथ कहते हैं। नहीं, अब आ जाएगा एक्साइल एंगल। इसके बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसको हम लोग कहेंगे एक्साइल एंगल। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये हो गया एक्साइल एंगल। सॉलिड, ठोस, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बचपन से ही सॉलिड को पढ़ रहे हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, यानी आप कह सकते हो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब हुआ अवयवी कण, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, सॉलिड कहलाता है। ठोस कहलाता है। अब यहां पर बात आ रहा है सॉलिड जब कहलाएगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या। अब देखिए जैसे ये कंपोनेंट, इसके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ, ये सभी जो है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। ये जो है आपका एटम के भी रूप में रह सकता है, एटम मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल के भी रूप में रह सकता है, मॉलिक्यूल मतलब अणु, आयन के भी रूप में रह सकता है, आयन के भी रूप में मैंने भी जस्ट बताया था। अब आइए इसके मॉलिक्यूल, इसके कंपोनेंट पार्टिकल एक दूसरे से जो जुड़ा रहता है, आकर्षित रहते हैं एक दूसरे के बीच। इसका वॉल्यूम निश्चित होता है, रेगुलर होता है, शेप निश्चित रहता है, रेगुलर रहता है। इसका वॉल्यूम भी निश्चित रहता है, रेगुलर, और शेप भी निश्चित रहता है। दोनों का यहाँ पर निश्चित रह गया। और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंपोनेंट पार्टिकल जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स की सहायता से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। अगर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, अगर मान लो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल के रूप में NaCl ही अगर ले लेता है, यहाँ पर Na, ये Cl, NaCl, NaCl, Cl, Na, मतलब क्या, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इस रूप में ये काम करेगा। मतलब एक दोनों कंपोनेंट जो रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा रहेगा, आकर्षण फोर्स के द्वारा जुड़ा रहेगा। ठीक, इसका वॉल्यूम भी निश्चित होगा, इसका शेप भी निश्चित होगा, इसका अरेंजमेंट जो होगा वो 3 डायमेंशनल में होगा। अगर मान लो यहां पर देगा 3 डायमेंशनल में शेप करेगा, तो बताए थे 3 डायमेंशनल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी एक्साइल एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एक्साइल लेंथ जो हो जाएगा तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, 3 डायमेंशनल में व्यवस्थित होगा ये। चलिए इसको बोल रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सॉलिड के बारे में हल्का सा मैंने आपको आज क्लास दे दिया। फिर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो से इसको जो है ना सॉलिड स्टेट पार्ट 1 या लेक्चर 1 इस रूप में आपको वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।